बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज के MCQs करने हैं। चैप्टर 1 फैसी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की हुई है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, MCQs भी करेंगे, इंशाल्लाह इनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहला MCQ है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। तो JW डोबिरिनियर है ना, इसने एलिमेंट को पहली दफ़ा क्लासीफाई किया था इन ट्राइएड्स। लेकिन जो सही ऑथेंटिक इसका जवाब है ना, वो मेंडलीव है, जिसने पहली दफ़ा पीरियोडिक टेबल को बनाया था बाय एटॉमिक मास, और उसमें एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी इसने ऑब्जर्व की थी। सो मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। देन सेकंड MCQs है, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इफ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल। इसका बिलोंग थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल का मतलब ये क्या, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। बिलोंग्स टू S ब्लॉक अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों हमारे पास क्या है, S ब्लॉक के एलिमेंट्स। एंड हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस आउटर वैलेंस शेल, यानी दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप में हमने बात की थी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होते हैं, S सब शेल में। अब थर्ड पीरियड की बात करें तो आपने दूसरे ग्रुप में जाना और थर्ड पीरियड में जाना, तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा। सो थर्ड वन MCQs है, विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट अबाउट द मेटेलिक कैरेक्टर। ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हमने मेटेलिक कैरेक्टर की क्या बात की थी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज इंक्रीज होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देन फोर्थ वन है, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। कौन सी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है। Which set of the following condition result in higher ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी, तो हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स। तो एटम का साइज स्मॉल है और ग्रेटर न्यूक्लियस अट्रैक्शन है, यानी एटम छोटा है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देन 6 वन है, विच ऑफ फॉलोइंग एटम्स शो मोर देन 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एटम है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका आंसर जो ऑप्शंस में है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर कभी कभार फॉस्फोरस नहीं है तो सल्फर भी ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कभी सल्फर भी आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने साथ सल्फर भी लिख लिया। विच इज द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हम ग्रुप में देखेंगे तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने के पर जो भी एटम है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। 1 मोल एटम्स में जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो खुश होंगे, खुश होकर एनर्जी रिलीज करेंगे, इसलिए नेगेटिव आते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है ना, एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, तो उसको खुशी भी कम होती है। सो इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर आइंस। SO4 2 नेगेटिव में हमने बताना है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वाला इसी चैप्टर का एंड वाला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बताई थी। हम SO4 2 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा था जितने एटम है आपने पहले देख लेना, कितने एटम है, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर लिखेंगे, प्लस दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर ओवरऑल चार्ज कितना उन्होंने दिया, 2 नेगेटिव, तो इधर 2 नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमने फाइंड आउट करनी, इधर इसको वैसे ही रहने दे, +4
आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू -2 एस, ये प्लस माइनस, -4 2 8 इज इक्वल टू -2, ये इधर प्लस, ये इधर -8 है, दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा +8, तो सल्फर इज इक्वल टू +8 -2, 8 में से 2 निकाले तो कितने आ जाएंगे 6, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आई है +6, सो द राइट ऑप्शन इज +6। देन अगला है व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो एटम का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। एटम का साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बढ़ जाती है। द एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस आ पीरियड इन आ पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या ट्रेंड दिखाता है, तो हमें पता है जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटम का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। हमें पता है एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होगा, सो राइट ऑप्शन इज बी। देन लास्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस की होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस की होती है। तो आर्गोन जो है वो नोबल गैसेस में से, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, सो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये थे MCQs। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का एक एक लेक्चर दिया। मैंने हर लेक्चर को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है और हर कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है। अगर आपने वो मेरे वीडियोस लेक्चर नहीं देखे तो अभी आप वो जाके लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।